विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन एग्जांपल है 3 to the power of 2x minus 2 to the power of 2y equals 77 गिवन है। यहाँ पर हमें x और y का वैल्यू क्या होता है हमें फाइंड करना है। ध्यान रहे यहाँ पर दोनों x और y बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। दोनों का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर से रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में बिना देरी सॉल्यूशंस, तो ये 3 to the power of 2x और 2 to the power of 2y के बारे में हम देखेंगे। सपोज ये 3 to the power of 2x की ये ऐसा फॉर्म में है, ये टू द पावर ऑफ m इंटू n, ये इज़ 3 है, m इज़ 2 है और x क्या है n है, समझ लो। तो यहाँ पर ये बनता है ये टू द पावर ऑफ m होल टू द पावर ऑफ n, यानी पावर रूल ऑफ एक्सपोनेंट। और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ये टू द पावर ऑफ n होल टू द पावर ऑफ m। तो ये टू द पावर ऑफ m इंटू n के जैसा ये है, तो इसे हम ये फॉर्म में लाएंगे ए टू द पावर ऑफ n टाइम्स m, यानी 3 to the power of x होल स्क्वायर करेंगे, तब ये बनेगा। इसे हम ऐसे करेंगे 3 to the power of x होल स्क्वायर। ठीक इसी तरह 2 to the power of 2y को भी यही अगर अप्लाई किया, ये रूल अप्लाई किया, तो ये बनते 2 to the power of y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 77 राइट साइड में जो है वो सेम। अभी ये बन गए 3 to the power of x, अगर सपोज ये है समझ लो, और 2 to the power of y अगर b है समझ लो, तो ये 3 to the power of x स्क्वेयर है, तो ये स्क्वेयर हो गया, और ये 2 to the power of y b है, तो ये b स्क्वेयर हो गया। ये स्क्वेयर ये माइनस b स्क्वेयर, इसका आइडेंटिटी हमें मालूम है, ये प्लस b टाइम्स ये माइनस b। यहाँ पर ये इक्वल्स 3 to the power of x है और b का वैल्यू 2 to the power of y है, राइट। तो इसके हिसाब से ये प्लस बी प्लस ये माइनस बी अगर ये आइडेंटिटी यहाँ पर लागू किया, तो ये बनते हैं 3 to the power of x प्लस 2 to the power of y टाइम्स 3 to the power of x माइनस 2 to the power of y इज इक्वल टू 77 आगे का सेम। तो हमें इससे क्या पता चल रहा है, ये 3 to the power of x प्लस 2 to the power of y है, ये 3 to the power of x माइनस 2 to the power of y है, यानी यहाँ पर दोनों के बीच में समेशन का साइन है, यहाँ पर नेगेटिव साइन है। तो ये भाग जो है, जो ये पार्ट है, ये पार्ट से ही ग्रेटर देन है, राइट। तो इसका मतलब 3 to the power of x प्लस 2 to the power of y इज ग्रेटर देन 3 to the power of x माइनस 2 to the power of y, राइट। क्योंकि ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, इसलिए ये जो पार्ट है ये इस पार्ट से भी बड़ा है। तो इसका मतलब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अभी तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसे 3 to the power of x प्लस 2 to the power of y टाइम्स 3 to the power of x माइनस 2 to the power of y इज इक्वल टू 77 है। इसे हम फैक्टर अगर बनाया तो 77 टाइम्स 1 बना सकते हैं, और दूसरा 11 टाइम्स 7 बना सकते हैं। 1 इंटू 77 भी बना सकते हैं, 7 इंटू 11 भी बना सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है वो ग्रेटर देन सेकंड टर्म चाहिए। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर ग्रेटर देन सेकंड टर्म है, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर ग्रेटर देन सेकंड टर्म है। अगर हम सेकंड टर्म 1 इंटू 77 लिया तो फर्स्ट टर्म इज स्मॉलर देन 77 बन रहा है, इसलिए हम इसे नहीं ले सकते। और यहाँ पर 7 इंटू 11 लिया तो यहाँ पर भी 7 इज स्मॉलर देन 11 हो रहा है, तो इसलिए हम ये भी नहीं ले सकते, राइट। तो हम खाली ये दो ही हम ले सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट केस, यहाँ पर ये फर्स्ट केस में देखेंगे। थ्री टू द पावर ऑफ x प्लस 2 to the power of y टाइम्स 3 to the power of x माइनस 2 to the power of y इज इक्वल टू फर्स्ट केस 77 मल्टीप्लाइड विथ 1। तो ये फर्स्ट वन इसको इक्वल कर दो, सेकंड वन इसको इक्वल कर दो, तो 3 to the power of x प्लस 2 to the power of y इक्वल 77 बन रहे, और 3 to the power of x माइनस 2 to the power of y इक्वल्स यहाँ पर 1 बन रहे। तो इससे हमें दो इक्वेशंस मिल रहे हैं, ये 1 है ये 2 है, राइट। तो इन दोनों इक्वेशन से हमें अगर ये ऐड किया दोनों, ये प्लस कर दो दोनों, तो ये पॉजिटिव 2y है, यहाँ पर नेगेटिव 2y है, तो दोनों यहाँ पर कट हो जाएगा,
पॉजिटिव 2y नेगेटिव 2y कट कर दो, तो जो रिमेनिंग है ये 3x 1 टाइम 3x और 1 टाइम 3x यानी 2 टाइम्स 3 टू द पावर ऑफ x है इक्वल 77, 1 मीन्स 78 बनता है। तो दोनों तरफ 2 यहाँ पर निकलना है, तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, ये 2 1 जार 2 1 ये निकल गया, तो हमें मिल रहे 3 टू द पावर ऑफ x का वैल्यू 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 2 9 जार 18 यानी 39 बन रहे हैं। तो इस 39 को हम इक्वल्स 3 टू द पावर ऑफ x इक्वल्स 3 टाइम्स 13 बना सकते हैं, लेकिन इससे हमें पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं मिल रहे। अगर इसका पावर में अगर लिया तो x का वैल्यू हमें पॉजिटिव x और y पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, जो कंडीशन है यहाँ पर, राइट। तो इससे हमें पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिलेगा, इसलिए हम इसे रिजेक्ट करेंगे, जो ये फर्स्ट वन है इसे हम रिजेक्ट किया, रिजेक्टेड। अभी सेकंड केस से क्या आता है वो देखेंगे। सेकंड केस में क्या है, 3 टू द पावर ऑफ x प्लस 2y टाइम्स 3 टू द पावर ऑफ x माइनस 2y इक्वल्स 11 इंटू 7 है। तो 3 टू द पावर ऑफ x 2y को 11 ले लो और इक्वल कर दो 3 टू द पावर ऑफ x माइनस 2y को 7। तो ये 11 इज ग्रेटर देन 7 है, तो इसका मतलब 3 टू द पावर ऑफ x प्लस 2 टू द पावर ऑफ y इक्वल्स 11, 3 टू द पावर ऑफ x माइनस 2 टू द पावर ऑफ y इक्वल्स यहाँ पर 7 लेंगे। तो इससे हमें 2 इक्वेशन और मिल रहे हैं, तो हम और ऐड कर दो दोनों, तब ये पॉजिटिव 2y नेगेटिव 2y निकल जाएगा। तो यहाँ पर 2 टाइम्स 3 टू द पावर ऑफ x लेफ्ट साइड में इक्वल्स 11 प्लस 7 मीन्स 18 बनते हैं। तो 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, a2 निकल जाएगा। तो हमें मिल रहे 3 टू द पावर ऑफ x का वैल्यू 9, क्योंकि 2 1 जार 2 9 जार, ठीक है। तो 9 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 टू द पावर ऑफ x इक्वल्स 3 टू द पावर ऑफ 2, राइट। तो हमें मालूम है a टू द पावर ऑफ m इक्वल्स, अगर a टू द पावर ऑफ n है तो m इक्वल्स n बनता है। ये रूल हमें पता है, तो यहाँ पर पावर इक्वेट कर दो। पावर अगर इक्वेट किया, क्योंकि पावर क्यों इक्वेट करना, तो बेस 3 है, यहाँ पर भी 3 सेम है, इक्वल साइन है, तो ये दोनों पावर इक्वेट हो जाते हैं, इक्वल होते हैं, तो इसलिए पावर इक्वेट कर दो। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। तो सेकंड केस से x का वैल्यू हमें 2 मिला। तो ये x का वैल्यू 2, हमें अभी y चाहिए, तो इक्वेशन 1 2 दोनों में किस में, तो एक ये x का वैल्यू पुट कर दो। 3 टू द पावर ऑफ x प्लस 2 टू द पावर ऑफ y इक्वल 7 है, उसमें हम पुट करेंगे x का वैल्यू। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, दैट इज 3 टू द पावर ऑफ x प्लस 2 टू द पावर ऑफ y इज इक्वल टू 11 है फर्स्ट इक्वेशन। तो x की जगह में 2 पुट कर दो, राइट। तब ये बनते हैं 3 टू द पावर ऑफ 2 प्लस 2 टू द पावर ऑफ y इक्वल्स 11। तो 3 टू द पावर ऑफ 2 मीन्स 9 बनते हैं, प्लस 2 टू द पावर ऑफ y इक्वल्स 11। तो दोनों तरफ से हम यहाँ पर 9 माइनस करेंगे, यहाँ पर भी और राइट साइड में भी। तो ये पॉजिटिव 9 नेगेटिव 9 निकल गया, तो हमें मिल रहा है यहाँ पर 2 टू द पावर ऑफ y इज इक्वल टू 11 माइनस 9 मीन्स 2 बनता है। इस 2 को 2 टू द पावर ऑफ y 1 समझ लो, तो यहाँ पर बेस सेम है, इक्वल साइन है, तो यहाँ पर भी पावर इक्वेट हो जाता है, तो y इक्वल्स यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। तो x का वैल्यू हमें मिला 2 और y का वैल्यू हमें मिला 1। तो ये है इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन। x का वैल्यू हमें मिला यहाँ पर 2 और y का वैल्यू हमें मिला 1, ठीक है। तो ये गिवन इक्वेशन में ये दोनों वैल्यू पुट करके हम चेक करेंगे, तो ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो गिवन क्या है, 3 टू द पावर ऑफ 2 इंटू एक्स माइनस 2 टू द पावर ऑफ 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 77, ठीक है। यहाँ पर x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1, ये दो वैल्यूज़ हमें मिला है।
इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो ये दोनों वैल्यू जहाँ x से 2 पुट कर दो y है, जहाँ y है 1 पुट करेंगे, तब ये बनता है 3 टू द पावर ऑफ 2 इंटू 2, x का वैल्यू 2 पुट किया, माइनस 2 टू द पावर ऑफ 2 इंटू 1। क्या इन दोनों का डिफरेंस 77 हो रहा है। तो 3 टू द पावर ऑफ 2 इंटू 2 मीन्स 4 बनता है, माइनस 2 टू द पावर ऑफ 2 इंटू 1 मीन्स 2 ही बनते हैं। क्या क्वेश्चन मार्क 77। 3 टू द पावर ऑफ 4 मीन्स 81 बनते हैं, माइनस 2 टू द पावर ऑफ 2 मीन्स 4 बनेगा। क्या इन दोनों का डिफरेंस 77 बन रहे हैं? यस, 81 माइनस 4 मीन्स 77 बनते हैं, इज इक्वल टू 77, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। यस, ट्रू, राइट। तो इसका मतलब हमें जो मिला x इक्वल्स 2 एंड y इक्वल्स 1, ये दोनों इस इक्वेशन का वैलिड सॉल्यूशन है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।